प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं और आप सभी का वेलकम करते हैं इस चैनल में। सूरज कुमार सीलो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूं और इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रोत्साहन करना चाहता हूं, आपको इनकरेज करना चाहता हूं। प्रियो, वचन हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वचन हमारे लिए कितना ज़्यादा अलौकिक है प्रियो। क्योंकि वचन पढ़ते समय परमेश्वर की आत्मा ने मेरे मन में ये बात डाली कि ताकि मैं इस वचन के द्वारा आपको बता सकूं, ताकि इस वचन के द्वारा आप ब्लेस हो सकें, आप आशीष हो सकें और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख सकें। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 7 अध्याय उसका 1 आयत में परमेश्वर ने जो मूसा के द्वारा बड़े और अद्भुत काम किए, हम उस बातों को हम समझने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करें। अगर हम विश्वास करते हैं, अगर हम वचन पर भरोसा करते हैं और वचन का आदर करते हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ वचन सुनने और समझने के द्वारा, वचन को हृदय में लागू करने के द्वारा आप ब्लेस होंगे, आप आशीष होंगे, आपके जीवन में उन्नति और सफलता आएंगी। क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 7 अध्याय का 1 आयत में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू करना। और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वे इस्राएलियों को अपने देश से निकल जाने दे, परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र में दिखाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर कहता है, मूसा यहाँ इस बात को लिखता है और परमेश्वर मूसा से ये कह रहा है, मूसा से ये कहता है, सुन मूसा, मैं तुझे फिरौन सा तुझे परमेश्वर ईश्वर ठहराता हूँ। अगर परमेश्वर ने हमें कहा है कि मैं फिरौन के लिए तुझे परमेश्वर सा ठहराता हूँ, ईश्वर सा ठहराता हूँ, तो हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए। हमें परमेश्वर की आवाज़ को गौर करना चाहिए। हमें परमेश्वर की आवाज़ को ध्यान से अपने आत्मा में उसको लागू करना चाहिए कि परमेश्वर मुझे लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मूसा को परमेश्वर फिरौन के लिए परमेश्वर से ठहरा रहा है, ताकि फिरौन जाने कि मैं मूसा के द्वारा एक बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार हूँ। बाइबल बताती है मूसा भयभीत है, क्योंकि बाइबल बताती है मूसा अपनी बुलाहट को नहीं समझ पा रहा था। मूसा को परमेश्वर ने होरेब पर्वत में क्या है, एक जलती हुई झाड़ी में प्रकट होता है और वहां मूसा की बुलाहट को परमेश्वर क्लियर करता है कि मूसा को परमेश्वर ने किस उद्देश्य से चुना है अपनी महिमा के लिए। मूसा अपने आप को सोचता है, प्रभु मैं काबिल नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मेरे जीभ से अच्छे शब्द नहीं निकलते हैं, मैं इतने बड़े फिरौन के राजा के सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ, मेरी जुबान से अच्छे शब्द नहीं निकलते और मैं उस योग्य नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर मूसा को बताता है कि मनुष्य को गूंगा और बहरा किसने बनाया? मैंने बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना परमेश्वर के द्वारा ये सृष्टि नहीं चल सकती। सृष्टि के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है, परमेश्वर का अधिकार है। और बाइबल बताती है कि इजरायली जो है उस फिरौन की गुलामी में है। इजरायलियों की चिल्लाहटों को परमेश्वर ने देखा, इजरायलियों की प्रार्थना को परमेश्वर ने देखा, इजरायलियों की गिड़गिड़ाहट को परमेश्वर ने देखा, इजरायलियों के आंसुओं को परमेश्वर ने देखा। तब परमेश्वर के वचन लिखा है कि वो स्वर्ग छोड़ वो उतर आया परमेश्वर और मूसा को बुलाता है अपने सेवा के लिए, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, फिरौन के लिए परमेश्वर से ठहराने के लिए, ताकि फिरौन जाने कि परमेश्वर है क्या। फिरौन अपने आप में सोचता है मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे जैसा ताकतवर इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मूसा के द्वारा परमेश्वर फिरौन की ताकत को क्या है, वो ये बताना चाहता है कि मनुष्य की ताकत और परमेश्वर की ताकत में कितना अंतर है। मैं भरोसा करता हूँ प्रियो, अगर आप विश्वास करते हैं, जब आप परमेश्वर आपसे बात करें तो आपको भयभीत नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, चाहे आप कहीं भी रहें। लेकिन परमेश्वर जब आपसे बोले मुझे तुझे यूज करना है, तो आप उस वचन को अपने जीवन में लागू करना और इस्तेमाल होने लगना। प्रभु आपको लोगों के लिए चमत्कार, प्रभु आपके लिए लोगों के लिए क्या है, एक आशीष का कारण। प्रभु आपको इसलिए चुना है ताकि दूसरों के लिए उन्नति का कारण बने,
प्रभु आपको इसलिए चुनता है कि आप दूसरों के लिए उद्धार का कारण बने, आप लोगों के जीवन का कारण बने। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना, और मूसा के द्वारा जो काम परमेश्वर ने करना है वो मूसा को परमेश्वर बता रहा है। आज भी परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा जो करना चाहता है वो आपके अंदर प्रकट करता है। वो आपको बताता है कि बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम मूसा के बारे में देखते हैं, जब परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर से ठहराता हूँ, तो उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। इसका मतलब है कि जैसा परमेश्वर है वैसे हमें बनाया उसने। और भजन संहिता उसका 82 अध्याय उसका जब हम 6 आयत में पढ़ते हैं तो वहां हम देखने को मिलता है, दाऊद इस बात को लिखता है, परमेश्वर दाऊद से कहता है, क्या मैंने कहा क्या तुम परमेश्वर हो, तुम ईश्वर हो और सब के सब परमेश्वर के पुत्र हो। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें वो अथॉरिटी दे दिया है कि परमेश्वर ने जो कार्य करवाना है। आप विश्वास करें, भरोसा करें, परमेश्वर के वचन लिखा है कोई मूसा खड़ा होना है परमेश्वर के कामों को प्रकट करने के लिए और फिरौन की आत्मा को नाश करने के लिए, फिरौन के घमंड को तोड़ने के लिए मूसा को खड़ा होना है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 34 आयत में परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, मैंने कहा क्या तुम ईश्वर नहीं हो, क्या तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है कि तुम ईश्वर हो। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का जगह नहीं ले सकते, लेकिन हम परमेश्वर के दिए हुए अधिकारों को हम क्या है इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। वो हमारा राजाओं का राजा परमेश्वर है, और बाइबल बताती है कि हम उसके क्या हैं, चुनी हुई प्रजा है, उसकी संतान है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जो काम मैंने किया है आने वाले समय में तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्या विश्वास करते हो? यीशु ने जो अधिकार दिया है, क्या उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो? परमेश्वर ने जो आपको कहा है, क्या उस सुनी बातों को आप अपने अंदर लागू करें अपने जीवन में, और उस वचन से जीवन बिताने के लिए जो प्रभु ने आपको कहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार कहता है, परमेश्वर ने हमें एक विशेष उद्देश्य और एक विशेष कार्य के लिए चुना है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब मूसा को परमेश्वर ने चुना तो एक उद्देश्य के साथ चुना, क्योंकि परमेश्वर मूसा के जरिए काम प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अद्भुत काम की, प्रभु आज भी आपके द्वारा करने के लिए तैयार है। क्या विश्वास करते हैं? क्या भरोसा करते हैं? क्या यकीन करते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं? क्या भरोसा करते हैं आप परमेश्वर के पुत्र हैं? क्योंकि यूहन्ना कहता है, इस बात को लिखता है कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और ये अधिकार परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है ताकि परमेश्वर के काम को प्रकट करने के लिए। क्योंकि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 18वीं आयत में वहां देखते हैं तो यीशु मसीह एक महान आज्ञा चेलों के बारे में बताता है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए मेरे नाम से तुम जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु आपके द्वारा लोगों को बचाना चाहता है। आप लोगों को बचाने के लिए क्या है, एक उद्धार का कारण बने, आप आशीष का कारण बने, आप उन्नति का कारण बने, आप जीवन बचाने का कारण बने, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो, मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर ने आपको चुना है एक विशेष उद्देश्य के लिए, वो अपना काम पूरा करेगा। जब प्रभु बोलता है मैंने तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर से ठहराया है, तो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा काम करना चाहता है। फिरौन की आत्माएं जो इस संसार में काम कर रही है, उन आत्माओं को नाश करने के लिए, फिरौन के घमंड को तोड़ने के लिए परमेश्वर आपके माध्यम से काम करेगा, आपके जीवन में होकर काम करेगा। परमेश्वर केवल आपके अंदर होकर चलने लगेगा। जुबान आपकी रहेगी लेकिन शब्द निकले हुए परमेश्वर की ओर से होंगे। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपकी जुबान को यूज करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब हम परमेश्वर के साथ वचन में बने रहते हैं, साथ के साथ खड़े रहते हैं और हौसला हमारे अंदर है, हमारे साथ परमेश्वर है और परमेश्वर ने जो बोला है वो होगा।
क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर ने जो बोला है होगा? मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा, इस आयत के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।